छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही सुंदर गांव था किशनगढ़। उस गांव में मणिक लाल नाम का एक धन्ना सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही धनवान था। उसके पास रहने के लिए आलीशान घर और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े उसके अस्तबल में बंधे रहते थे। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई रामलाल बड़ी ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वह बहुत ही सीधा साधा था। एक दिन हुआ ऐसा कि सुबह सुबह मणिक लाल अपने घर में चाय की चुस्कियों के आनंद ले रहा था। तभी रामलाल उसके घर में आ पहुंचा। रामलाल को देखते ही मणिक लाल ने कहा, आओ भाई आओ, बताओ क्या काम है मुझसे, कैसे सुबह सुबह आना हुआ। तब रामलाल ने कहा, भैया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपके पास आया था। मेरी गाय बीमार है जिसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे अभी उधार दे सकते हैं ताकि मैं उसका इलाज करा सकूं। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, सुबह सुबह मैं पैसे तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ, और जब देखो तुम मुझसे पैसे मांगने आ जाते हो। अपनी हालत सुधारते क्यों नहीं, कुछ मेहनत करो। मुझे देखो, अपनी मेहनत से मैं आज इतना अमीर बना हूँ, तुम भी मेहनत करना सीख जाओ। और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देने लगा। रामलाल काफ़ी देर तक सुनता रहा, फिर बोला कि भैया पैसे का इतना घमंड अच्छा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ मदद मांग रहा हूँ और आप मुझे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मदद करना है तो कीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और रामलाल बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर इन दोनों के झगड़ों के चर्चे गांव में भी होने लगे। रामलाल जो है गुस्से के कारण जंगलों से होता हुआ भटकता भटकता किसी गांव में काम की तलाश में जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैं अपने दम पर ही अमीर बनकर दिखाऊंगा। तभी वह एक ऐसे गांव में पहुंच गया जहां भूतों का डेरा था और भूत आपस में बात कर रहे थे। रामलाल ने वहीं छिपकर सुनना शुरू किया। तभी एक भूतों के सरदार ने कहा, अरे भाई, तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? राजा की बेटी को तुमने बीमार किया कि नहीं? तब दूसरे भूत ने बताया, हाँ, मैंने उसकी बेटी को बीमार कर दिया है और कुबड़ी बना दिया है। उसकी बीमारी का इलाज शिव जी की पूजा है, जिससे बेलपत्ती खाकर वह ठीक हो सकती है। अरे ये बात किसी को भी मत बताना, वरना उसका इलाज हो जाएगा और तुम्हारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ऐसी गलती कभी भी मत करना। रामलाल वहीं बैठा सोचता रहा। जैसे तैसे सुबह हो गई और वह उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और चल पड़ा उस नगर की ओर जहाँ के राजा की बेटी बीमार थी। वहाँ जाकर गांव वालों से बात करने पर पता चला कि सचमुच में राजा की बेटी बड़ी ही तकलीफ़ में है। गांव वालों से उसने सुना कि किस तरह से राजा की बेटी देखते ही देखते बीमार हो गई और राजा रात दिन चिंता में पड़े रहते हैं। वे राज्य का भी ध्यान नहीं रखते। इधर राजमहल में राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे कि कैसे अपनी बेटी का इलाज करें, कैसे उसे ठीक किया जाए। रानी ने कहा, महाराज, आप मेरी बेटी को कैसे भी करके ठीक कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, कई वैद्यों से मैंने दिखाया है। आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, बस मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए, चाहे आपको आधा राज्य देना पड़े। राजा ने कहा, हाँ, आधा राज्य ही मैं दे दूंगा जो मेरी बेटी को ठीक करेगा। इधर सुबह राज दरबार में रामलाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारी बात बताई कि कैसे भूत आपस में बात कर रहे थे और उसकी बेटी की बीमारी का इलाज उसके पास है। राजा उसके पास आया और ध्यान से सारी बातें सुनी। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और बताया, बेटी आज से हर सोमवार तुम उपवास रहना
कैसा उपवास? अरे भगवान शिव जी का मन से ध्यान करना, उसका उपवास करना और हर सोमवार को बेल की पत्ती खाना। जैसा आप कहें पिताजी। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ और ऐसा ही करो। कुछ ही दिनों की पूजा के पश्चात उसकी बेटी फिर से ठीक हो गई और बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजा ने खुश होकर के रामलाल को रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर महल दान में दे दिया, साथ ही घोड़े, हाथी और बहुत सारा खजाना भी उसे दिया। अब रामलाल बहुत ही अमीर हो चुका था और अपने भाई से भी ज़्यादा बड़े घर में, महल में रहता था। इस तरह से उसने अपनी मेहनत और किस्मत से अपना धन बनाया।